the first video of linear programming. Children, here in this chapter we will learn कि linear programming होती क्या है, कहाँ ये यूज़ होती है रियल लाइफ में, और इससे आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो इन ओनली 4-5 स्टेप्स. हमें ऑलरेडी इनइक्वालिटीज प्लॉट करना आता है और कॉमन एरिया निकालना आता है यूजिंग आवर क्लास 11th मेथड. मैं उसको भी पूरा रिपीट करूंगी और समझाऊंगी. सपोज करिए हम एक डील करते हैं. पहले मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि रियल लाइफ मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग यूज का होती है. लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. अ फर्नीचर डीलर डील्स विद 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स. सो लेट्स अज्यूम कि जो टेबल है वो x इन नंबर है एंड जो चेयर है दैट इज y इन नंबर. नाउ देयर इज अ डीलर हु हैज 50,000 इन्वेस्टमेंट, मतलब उसे जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो है ₹50,000. नाउ एंड हैज अ मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ 60 पीसेस, मतलब वो जो स्टोर कर सकता है दैट इज 60 पीसेस एट मोस्ट. एट मोस्ट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. मैक्सिमम यानी कि कैन आई से मेरी एक इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 60 बन जाएगी, राइट. और क्योंकि नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो चेयर विल बी ग्रेटर, टेबल विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 0 एंड चेयर विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 0. लेट दिस बी माई सेकेंड इनइक्वालिटी कंबाइंड. अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड अ चेयर कॉस्ट 500. यानी कि कैन आई से जो अमाउंट है, यानी कि मेरा कितना अमाउंट लग रहा है, यानी कि 2500x plus that is the cost of a table and a chair cost 500 rupees. और मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितने रुपीस हैं, 50,000 हैं. यानी कि ऑब्वियसली जो भी नंबर ऑफ चेयर्स बनेगी वो लेस दैन इक्वल टू 50,000 नहीं होंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे ही नहीं है. He estimated that from the sale of one table he can make a profit of this, and from sale of another he can make a profit of this. You have to maximize. यहाँ आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट. यू हैव टू, देर इज अ प्रॉफिट, मतलब एक फंक्शन है जिसे हम z बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगी इसको z नेम. मतलब इसे हमें ऑप्टिमाइज करना है इस फंक्शन को. वी हैव टेकन अ फंक्शन जिसे हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज. तो क्या है, 250 रुपीज़ हमें किसके लिए लग रहे हैं. ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम अ सेल ऑफ वन टेबल उसे 250 रुपीज़ मिल रहे हैं, और चेयर के उसमें प्रॉफिट में उसे 75 लग रहे हैं. और हमें इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो ये फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो एक ऐसा प्रॉब्लम्स, एक ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें हमें किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा. ऑब्वियसली कॉस्ट निकालना होगा तो मिनिमाइज करेंगे, राइट. प्रॉफिट निकालना होगा तो मैक्सिमाइज करेंगे. आर नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. और इसी को सॉल्व किया जाता है एक वे में विच इज़ नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग. लेट मी शो यू. सो बेसिकली इसमें है क्या क्या, ये तो हमने देख ही लिया कि नॉन नेगेटिव, ये मैं सारा जो कंडीशंस हैं ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. इसको थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया है. ऑब्वियसली 500 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी. इट विल बी ईजियर टू प्लॉट. सो बेसिकली हमने लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्म कर ली है. लेट मी जस्ट मूव दिस, right. Okay, now let me show you all this after formulation. Basically formulation तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम जिससे हम डील कर रहे हैं, जिसमें हमें एक फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और जिस कंडीशंस में हमें करना होता है दीज आर ऑल नोन एज द कंस्ट्रेंट्स, कि इस कंडीशन को हमें फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. सो चेक आउट हियर, all the definitions are written here. Thus a linear programming is one a problem is one that concerned with finding the optimal solution, optimal value, that is the maximize or the minimize value of a linear function, also known as objective function. और ये हमेशा based on क्या होगा, subjected to some conditions which are non-negative, and क्योंकि real life situations हैं तो दे आर नोन एज लीनियर कंस्ट्रेंट्स. तो लीनियर क्यों है, तो वो तो आपको दिख ही रहे हैं, एक्स और वाई की जो डिग्री है वो 1 है. तो इसको करना कैसे होता है,
अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल x एंड y आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि जो z की मैक्सिमम वैल्यू है वो x और y पे ही डिपेंड करती है। अब इसे सॉल्विंग कैसे करनी है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टेप्स एंड देन आई विल शो यू कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लाइंस को प्लॉट कर लेंगे, मतलब जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ है वी विल फॉरगेट द इनइक्वालिटीज़ और हम उसे एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह ट्रीट करके ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। आफ्टर प्लॉटिंग इनटू ग्राफ हम चेक करेंगे कि उसका फीजिबल सोल्यूशन क्या आया है, कि क्या उसके कॉमन एरियाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दो तरह का सोल्यूशन हो सकता है, एक कि जो एरिया है वो बाउंडेड आया, मतलब आपने जब इनइक्वालिटी सपोज करिए आपने इनइक्वालिटी को प्लॉट किया, ऐसे एक इक्वेशन आई, उसके बाद ऐसे दूसरी इक्वेशन आई, ऐसे तीसरी इक्वेशन आई और ये कॉमन एरिया आ गया, तो दिस इज नोन एज बाउंडेड रीजन। वाई बाउंडेड? क्योंकि इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये मतलब इंटैक्ट है, मतलब फिक्स्ड एरिया है। और अगर एरिया आया ऐसा, कुछ एरिया सपोज करो एरिया आया कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके कुछ ऐसा, तो ये दिस इज नोन एज अनबाउंडेड एरिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं। सो दीज आर टू काइंड्स ऑफ एरिया विच कैन कम, विच इज बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन। अब आफ्टर फाइंडिंग दिस एरिया, मतलब अगर बाउंडेड एरिया आया है फिर तो बहुत ही ईजी है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स। जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो भी पेंटागन, जो भी मतलब क्वाड्रिलैटरल बनेगा, नॉट एग्जैक्टली क्वाड्रिलैटरल, अ क्लोज्ड फिगर जो बनेगा जिसमें 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, कितने भी एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, तो दीज आर नोन एज कॉर्नर पॉइंट्स। तो आप ये कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करोगे और इस कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे और देख लोगे कि z कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। अब आया सेकंड केस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, कि अगर जो एरिया है वो अनबाउंडेड आया, तो अगर आपका एरिया अनबाउंडेड आया है तो आप कॉर्नर पॉइंट्स तो पुट करोगे ही करोगे, मतलब ये कॉर्नर पॉइंट्स तो आप पुट करोगे ही करोगे और आप z की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, राइट? लेकिन आपको एक और कंडीशन चेक करना होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो z है उसका मतलब उस जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो एग्जिस्ट करे या ना करे। तो वो कैसे करना है? जो भी आपका z होगा, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप z को ग्रेटर देन m ये प्लॉट करोगे लाइन इस पे ग्राफ पे, और अगर यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट आता है, इस लाइन का कोई कॉमन पॉइंट आता है इस रीजन के साथ, तो हम बोलेंगे देयर इज नो कॉमन एरिया, और अदरवाइज m इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर मिनिमम है तो z को लेस दैन द मिनिमम वैल्यू ये प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, राइट? अगर दिस इज ओनली द केस ऑफ अनबाउंडेड, नॉट इन केस ऑफ बाउंडेड। तो हम z इज लेस दैन m प्लॉट करेंगे। अगेन अगर कोई कॉमन पॉइंट आया, जैसे मैंने z लेस देन m को प्लॉट कर दिया और मेरा कॉमन रीजन आ गया, अगर मेरा कॉमन रीजन आया शेडेड एरिया के साथ, वी विल से देयर आर नो मिनिमम वैल्यू, अदरवाइज m इज द मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। हमारी ये इक्वेशंस ऑलरेडी बन चुकी थी पीछे, राइट? हमें इन्हें प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? मैंने बोला आप इनइक्वालिटी को यू विल फॉरगेट। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फॉरगेट द इनइक्वालिटीज, राइट? एंड इक्वेशन प्लॉट करने के लिए हमें आते ही है, हम दो पॉइंट ढूंढेंगे। x अगर 0 है तो y 100 आ गया, y अगर 0 है तो x 20 आ गया। तो पहली लाइन प्लॉट हो गई, y इज 100 एंड x इज 20 पे, तो ये हो गई फर्स्ट लाइन फॉर्म। तो इसका नाम लिख देंगे 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन प्लॉट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो ये तो क्लियर है, वेरी सिंपल टू प्लॉट, x 0 y 60 y 0 x 60। तो 60 60 आ गया और ये सेकेंड लाइन प्लॉट हो गई। दिस नेम ऑफ द लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब हमें एरिया कैसे शेड करना होता है, चेक करिए। फॉर एरिया शेडेड आप कैसे निकालोगे? आप लाइंस में इनइक्वालिटी में 0 0 पुट कर दोगे, तो 5x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 100। तो क्या आया? 0 इज लेस दैन इक्वल टू 100, ठीक है? हमने पुट कर दिया दिस इन द इनइक्वालिटी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में, फिर
दिस इज जीरो लेस है, दिस इज अ ट्रू इनइक्वालिटी, राइट। तो ट्रू है तो इसका मतलब एरिया शेडेड इज टूवर्ड्स ओरिजिन। सिमिलरली आप नेक्स्ट लाइन में पुट करो x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 60, यहाँ पे भी 0 इज लेस दैन इक्वल टू 60 आ गया, यहाँ पे भी ट्रू आ गया। सो अगेन इट इज ऑल्सो टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि हमने ओरिजिन पे ही चेक किया है तो उसकी तरफ आ गया। सो कॉमन एरिया वो ब्लू एरिया हो गया। वाई? बिकॉज x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स ये लाइन, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये लाइन। इसका मतलब इन दोनों इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो शेडेड एरिया है, एरिया विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, right? First quadrant. So this is what is the meaning of this inequality. So here it is a, because हमारे पास ओपन मतलब एरिया क्लोज्ड आया है तो इट इज व्हाट काइंड ऑफ एरिया, इट इज अ बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया और कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख ही रहे हैं, ये गया 0 0, दिस इज नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट दैट इज 20 0। ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा B, और ये हो गया D। सो आपके पास ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, राइट। अब आपको करना क्या है, ये थे आपके कॉर्नर पॉइंट्स, आपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, आपने z में वैल्यू पुट कर दी। z क्या था हमारा, z हमें ऑलरेडी गिवन था 250x, ये पहला वाला एग्जाम्पल ही चल रहा है, प्लस 75y, ठीक है। इसमें पुट कर दिया तो x की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, यहाँ ये आ गई। जब हमने x की जगह 0 और y की जगह 60 पुट किया तो ये आया, 10 और 50 पुट किया तो ये आया, 20 और 0 पुट किया तो ये आया। तो आप चेक कर सकते हो, हमें मैक्सिमाइज करना था उसको। मैक्सिमाइज मीन्स z सबसे बड़ा कहाँ आ रहा है, तो z सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे x कितनी चेयर्स एंड टेबल्स कितने बेचने पड़ेंगे, 10 एंड 50। दिस इज माई आंसर। ओके, दिस इज नोन एज द सोल्यूशन ऑफ योर लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट, क्योंकि ये बाउंडेड एरिया आया था। आई होप आई एम क्लियर विद इट। आप चेक कर लीजिए फीजिबल रीजन किसे बोलते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स कॉमन टू ऑल हाफ प्लेन्स डिटरमाइंड बाय द इनइक्वालिटीज। आप चेक करो यहाँ पे कॉमन एरिया आ गया है, दिस इज नोन एज फीजिबल रीजन। every point of this region is called the feasible solution. So ये feasible solution आ गया। and suppose करो कि एक नीचे आया होता, मतलब एक true आया होता, एक false आया होता, तो feasible region आता ही नहीं, right? There wouldn't have been any feasible region. Okay, so you have to check कि कैसे आपका solution आ रहा है। I will show you various cases जहाँ पे इनफिजिबल रीजन भी आएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब मैं आपको अनबाउंडेड रीजन का मतलब समझा रही हूँ कि अगर अनबाउंडेड एरिया आया तो क्या करना है। आपके पास ये इनइक्वालिटीज़ हैं, आपको अगेन स्टेप्स पता ही हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, पहले इसको प्लॉट कर लेना है। x y x 0 y की वैल्यू 5, y 0 x की वैल्यू -5/2, ये प्लॉट हो गया। सिमिलरली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, आपको ये प्लॉट कर लेनी है लाइन। अगेन x y x इज 0 y इज 3 y इज 0 x इज 1, ये लाइन प्लॉट हो गई। एंड द लास्ट लाइन विच इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगेन x y x इज 0, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, राइट, और y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि 4 3 are 12, राइट, और यहाँ पे 6 2 are 12, राइट। सो ये आपकी लाइंस प्लॉट हो गई। तो आपने ये सारी लाइंस प्लॉट कर ली, आप चेक कर लो, आपने सारी लाइंस लिख दी। दिस इज वन लाइन, राइट, दिस इज अनदर लाइन, राइट, एंड दिस इज द थर्ड लाइन। अब हम एरिया चेक करते हैं, तो लेट्स चेक। अगेन 0 0 पुट करते हैं, 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 में। सो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -5। सो क्या है ये, दिस इज 0 बड़ी होती है, राइट। सो दिस इज ट्रू। ट्रू मीन्स द एरिया शेडेड इज टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये एरिया ओरिजिन की तरफ आया, यानी कि ये लाइन बड़ी है तो ये एरिया इस साइड आया, एरो में पॉइंट कर रही हूँ। आगे 3x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3,
ये क्या आ गया, फॉल्स। 0 तो बड़ी नहीं होती 3 से, तो इसका एरिया फॉल्स आया। तो इस लाइन का जो एरिया है नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ आएगा, फॉल्स आया, क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन, away from wherever point we are checking. So we are checking at the origin and this is towards origin. ये सारा आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है, और अगर किसी को नहीं आता तो वो प्लीज़ दोबारा अच्छे से सीख ले। लास्ट लाइन में पुट करते हैं 0, 2x minus 3y is less than equal to 12, so 0 is less than equal to 12, again true. True means again area is towards origin. टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन है तो इसकी तरफ। तो आप चेक कर, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो कॉमन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है एरिया, तो ये पूरा जो एरिया है वो शेड हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द शेडेड एरिया। ओके, अब आप चेक कर सकते हो शेडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। और एरिया कैसे आया, क्या ये इनक्लोज्ड है? नहीं, ये इनक्लोज नहीं है, तो अनबाउंडेड एरिया है, राइट, अनबाउंडेड, क्योंकि वो बाउंड नहीं है, इनक्लोज नहीं है, उसके सारे एंड पॉइंट्स नहीं है, वो कहीं न कहीं से खुला है, राइट। सो दिस इज अनबाउंडेड एरिया। अब जब एरिया अनबाउंडेड आ जाएगा तब आपको क्या करना है, पहले आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को z में पुट करके चेक कर लेना है कि सबसे कम वैल्यू, क्योंकि हमें z को मिनिमाइज करना था, सबसे कम वैल्यू किस पे आ रही है, सबसे कम जो है वो -300 पे आ रही है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये -300 एक्चुअली में सोल्यूशन है या नहीं। दिस इज वेयर दिस अनबाउंडेड वाला एरिया विल प्ले अ पार्ट। अब क्या करना है, आफ्टर प्लॉटिंग एंड फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू फॉर अनबाउंडेड एरिया, हम z लेस दैन -300 प्लॉट करेंगे। तो z क्या है, -50x प्लस 20y इज लेस दैन -300। लेट्स टेक 10 कॉमन, तो -5x प्लस 2y इज लेस दैन -30। अगेन इसको प्लॉट करने के लिए आपको पता ही है, इनइक्वालिटी वी विल फॉरगेट, और अगर इनइक्वालिटी आई विल फॉरगेट, सो आई विल प्लॉट इट। x इज 0, y कितना आया -15, y इज 0, x कितना आया 5 6 30। सो इसको मैंने प्लॉट कर लिया। तो चेक करो आपको अब ये लाइन, लेट मी शो यू दिस लाइन, दिस इज द लाइन विच वी आर गेटिंग, राइट चिल्ड्रन, दिस इज द लाइन विच वी हैव प्लॉटेड राइट नाउ। अब हम चेक करेंगे क्या इनइक्वालिटी, अगर ये इनइक्वालिटी है मतलब z इज लेस दैन -30, तो पुट करते हैं x इज 0, y इज 0 इन दिस इनइक्वालिटी। तो 0 इज लेस दैन -30, क्या ये ट्रू है? नो, 0 तो ग्रेटर है ना -30 से, सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स मीन्स एरिया शेडेड इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो चेक करो इस लाइन का जो एरिया है वो ये वाला आ गया। तो क्या ये जो एरिया शेडेड है वो पुराने एरिया से कॉमन एरिया में है? हाँ है, कॉमन एरिया है, राइट चिल्ड्रन। सो क्योंकि इसका एक कॉमन एरिया है, सो वी विल से दैट -300 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। मतलब हम इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड नहीं कर सकते। अगर ये कॉमन एरिया नहीं आता तो हम बोल देते कि -300 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन क्योंकि कॉमन एरिया आया है तो हम बोलेंगे कि वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। सिमिलरली चेक करो, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है आपसे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में मैक्सिमाइज बोला हो। तो अगर सेम क्वेश्चन है और उसमें मैक्सिमाइज बोला है तो चेक करते हैं मैक्सिमाइज में क्या करना है। अब आप z इज ग्रेटर दैन द मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे, तो z अगेन -50x प्लस 20y इज ग्रेटर दैन 100। अगेन 10 कॉमन लेके काट देते हैं, तो -5x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन 10 आया। अब इसे प्लॉट करने के लिए अगेन वी विल फॉरगेट द इनइक्वालिटी, x 0, y की वैल्यू 5, y 0 एंड x की वैल्यू -2। सो ज़रा प्लॉट करते हैं। आई एम यूजिंग ओके, x इज -2, तो यहाँ -1 है, -2, तो कहीं कहीं यहाँ पॉइंट है, x -2 एंड y इज 5 एंड y इज 5।
तो इन दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है बेसिकली, -2 और 5 को। नाउ दिस इज द लाइन विच आई हैव प्लॉट। ये कौन सी लाइन है? लेट मी राइट डाउन। ये लाइन है हमारी -5x + 2y = 10। ये लाइन मैंने प्लॉट कर दी। अब चेक करते हैं कि कॉमन रीजन है कि नहीं। अब अगेन x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करते हैं। 0 इज ग्रेटर दैन 100। 0 क्या 100 से ग्रेटर है? फॉल्स। फॉल्स मीन्स इट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मीन्स इस तरफ, राइट? तो ये कॉमन एरिया आ गया। अगेन देयर इज, क्योंकि कॉमन एरिया है, अगेन नो मैक्सिमम वैल्यू। Okay, I hope you people have understood. In case of any doubt, kindly mention in the comment below. Thank you.